हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एक्समार्ट स्टडी यूट्यूब चैनल। साथियों, आज 14 अगस्त 2025 आज आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट का पेपर था। आज के इस वीडियो में आज के फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चंस देखेंगे। 100% रियल और ऑथेंटिक जितने क्वेश्चन मिल पाए हैं वो सारे क्वेश्चंस रियल और ऑथेंटिक ही आपको करवाएंगे। तो जितने साथी लोग पेपर देकर आए हैं वो साथियों मिला लीजिएगा, और जिनका पेपर अभी बाकी है आप हमें इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बता देना आपका पेपर कब है और किस शिफ्ट में है। आपको बता दें साथियों, जिनका पेपर अभी बाकी है ना, उनके लिए डेली एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस आ ही रहे हैं। और अभी जो है ना, आज आपका 14 अगस्त है, इसके बाद 15, 16 और 17 ये 3 दिन आपका पेपर नहीं है। ठीक है, अभी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट का जो पेपर है आपका 18 तारीख से स्टार्ट होगा, फिर 18, 19, 20, 21, 22 ऐसे पेपर आपका चलेगा। ठीक है, अभी 3 दिन आपका पेपर नहीं है, और इन 3 दिनों में साथियों कम से कम 10 क्लासेस आएंगे चैनल में, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लासेस होंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी करवाएंगे, मिक्स क्वेश्चंस भी करवाएंगे, और देखिए जीके जीएस के और करेंट अफेयर्स के एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस भी करवाएंगे। और ऑलरेडी मैंने बहुत सारे एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस करवाए हैं, जिससे डायरेक्ट आपके पेपर में क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। आपको आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट क्लासेस करके जो प्लेलिस्ट मिलेगा उसमें जितनी भी क्लासेस हैं सारे के सारे देख डालो। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं आज के फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन। सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, और क्लास पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। देखिए क्वेश्चन था, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(1) का संबंध किससे है? तो भाई भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19(1) का जो ए है, इसमें भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी गई है। अगर आपसे पेपर में डायरेक्ट पूछे प्रेस की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में है, तो यही आपको आंसर करना है, अनुच्छेद 19 का 1 का खंड ए। ठीक है, देखिए भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19(1) ये नागरिकों को 6 मौलिक स्वतंत्रताएं प्रदान करता है। कितने प्रकार की? 6 प्रकार की मौलिक स्वतंत्रताएं प्रदान करता है। ये मैं अभी नहीं बताऊंगा क्योंकि मैंने वो सारा सब कुछ आपको पहले ही बता दिया है पहले के क्लासों में। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन था, ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को कौशल प्रशिक्षण देकर रोजगार प्रदान करने की योजना जो है वो कौन सी है? तो इसका करेक्ट आंसर साथियों आपका हो जाता है DDU। ठीक है, GKY यानी दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना जो है ये 2015 में शुरू हुआ था, याद रखना ये भी। ठीक है, और देखिए ये जो दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना है, इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है गरीब ग्रामीण युवाओं को कौशल प्रदान करना और उन्हें नियमित मासिक वेतन या न्यूनतम मजदूरी से अधिक वेतन वाली नौकरियां प्रदान करना। ठीक है, आगे देखिए अगला क्वेश्चन था, पश्चिमी घाट और पूर्वोत्तर क्षेत्र में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो भाई साथियों, पश्चिमी घाट और पूर्वोत्तर क्षेत्र में जो वन पाए जाते हैं वो किस प्रकार के वन होते हैं? तो देखिए उष्णकटिबंधीय सदाबहार वर्षा वन पाए जाते हैं, जिसको अर्ध सदाबहार देखिए उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन और अर्ध सदाबहार वन जो है वो पाए जाते हैं साथियों। ठीक है, क्वेश्चन था, द्वैध शासन का अर्थ क्या है? देखिए द्वैध शासन का अर्थ क्या है? तो भाई द्वैध शासन का अर्थ है 2 शासकों या प्राधिकारियों द्वारा शासन की शक्तियों को साझा करना। इसे दोहरी सरकार या सह शासन भी कहा जा सकता है, याद रखना। ठीक है साथियों, द्वैध शासन की बात करें ना, तो देखिए ब्रिटिश भारत में 1919 के भारतीय शासन अधिनियम के तहत, यानी 1919 का जो भारत शासन अधिनियम लागू हुआ था, ठीक है, उसके तहत प्रांतों में द्वैध शासन लागू किया गया था। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन डायरेक्ट आपसे पूछा जाता है कि द्वैध शासन किस अधिनियम के तहत लागू किया गया था? तो याद रखना, भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत। ठीक है, चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन था, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं? ये क्वेश्चन शायद वही था जो मैंने आपको बताया, हालांकि अगर ऐसा पूछा था तो ये भी बता देते हैं। देखिए उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, जिन्हें वर्षा वन भी कहा जाता है, भूमध्य रेखा के आसपास 5 डिग्री अक्षांश के भीतर पाए जाते हैं। बात करें भारत में ये उष्णकटिबंधीय सदाबहार वर्षा वन कहाँ पाए जाते हैं? तो देखो भारत में ना अंडमान निकोबार द्वीप समूह, पश्चिमी घाट, इसके अलावा उत्तर पूर्वी भारत, मेघालय, मिजोरम वगैरह, इसके अलावा केरल और कर्नाटक के तटीय क्षेत्र, और उड़ीसा में जो है ना उष्णकटिबंधीय वन पाए जाते हैं भारत में। ठीक है, तो अगर ये पूछा था तो इनमें से कोई एक ऑप्शन आपको दिया होगा जो कि आपको टिक करना था साथियों। एक क्वेश्चन था, वह अल्पाइन
देखिए वह अल्पाइन क्षेत्र या पर्वतीय क्षेत्र कौन सा है जो बर्फ, बारिश और ठंडी गर्मी का अनुभव कराता है? तो भाई वह अल्पाइन या पर्वतीय क्षेत्र कौन सा है जो बर्फ, बारिश और ठंडी गर्मी का अनुभव कराता है? अगर आपके ऑप्शन में हिमालय पर्वतमाला दिया हुआ था तो यही आपको टिक करना था, और अगर हिमालय नहीं था तो स्विस आल्प्स आपको ऑप्शन में दिया होगा जो कि टिक करना था। देखिए वह पर्वतीय क्षेत्र जो बर्फ, बारिश और ठंडी गर्मी का अनुभव कराता है वह है हिमालय। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 106वां संविधान संशोधन 2023 का संबंध किससे है? देखिए 106वां संविधान संशोधन ये 2023 में पारित हुआ था, इसका संबंध किससे है तो आपको बता देते हैं। लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% सीटों के आरक्षण से संबंधित है, याद रखना। तो यही आपको ऑप्शन में भी दिया हुआ होगा जो कि आपको टिक करना था। साथियों बात करें 106वें संविधान संशोधन अधिनियम की, तो इस अधिनियम को जिसे नारी शक्ति बंधन अधिनियम के रूप से भी जाना जाता है, ये क्वेश्चन पहले भी पूछ चुका है साथियों इस देखिए एनटीपीसी में नहीं अलग एग्जाम में, कि किस अधिनियम को नारी शक्ति बंधन अधिनियम कहा जाता है, ठीक है, या किस संशोधन को? तो याद रखना 106वां संशोधन को, जो कि सितंबर 2023 में भारतीय संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किया गया था। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन था भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13 का संबंध किससे है? तो साथियों भारतीय संविधान का अनुच्छेद 13 जो है ये मूल अधिकार के अंतर्गत आता है। मूल अधिकार संविधान के भाग 3 में उल्लेखित है और अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक में उल्लेखित है। मूल अधिकार की बात करें तो यूएसए के संविधान से इसको लिया गया है, और अनुच्छेद 13 जो है ना इसमें न्यायिक समीक्षा के बारे में बात की गई है। इसके अलावा मौलिक अधिकारों के असंगत विधियाँ, देखिए इसके अलावा मौलिक अधिकारों के असंगत विधियाँ, राज्य द्वारा बनाए गए कानून, पृथक्करणीयता का सिद्धांत, इस सभी का उल्लेख जो है अनुच्छेद 13 में किया गया है। अब इनमें से जो भी आपको ऑप्शंस दिए हुए थे वो आपको टिक करना था, जो कि आपका करेक्ट आंसर हो जाता। चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था सेना कमांडरों का सम्मेलन। ठीक है, सेना कमांडरों का सम्मेलन 1 से 4 अप्रैल 2025 तक, ठीक है, जो आयोजित हुआ था, ये कहाँ पर आयोजित हुआ? तो भाई इसका करेक्ट आंसर आपका नई दिल्ली हो जाता साथियों, नई दिल्ली। ये क्वेश्चन कल भी आया था। देखो सेना कमांडरों का सम्मेलन 1 अप्रैल से 4 अप्रैल 2025 तक नई दिल्ली में आयोजित किया गया है, ठीक है, या जा रहा है। इस आयोजन के दौरान भारतीय सेना के शीर्ष नेतृत्व में मौजूदा सुरक्षा परिदृश्यों, सीमाओं पर मौजूदा स्थिति और वर्तमान सुरक्षा तंत्र के लिए चुनौतियों के सभी पहलुओं पर व्यापक रूप से विचार विमर्श किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन था साथियों डचों द्वारा भारत में पहला कारखाना कहाँ पर स्थापित किया गया था? तो भाई देखिए डचों के द्वारा अगर पहला कारखाना पूछा था तो ये जो है ना, देखिए डचों द्वारा भारत में पहला कारखाना 1605 में मुसलीपट्टनम, जिसे मछलीपट्टनम भी कहा जाता है, ठीक है, मुसलीपट्टनम या मछलीपट्टनम में स्थापित किया गया था। तो या तो मुसलीपट्टनम ऑप्शन में दिया था या तो मछलीपट्टनम दिया था। ठीक है, याद रखना में स्थापित किया गया था। यह स्थान आंध्र प्रदेश राज्य में भारत के दक्षिण पूर्वी तट पर स्थित है, याद रखना। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। एक साथियों फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले से भी था। तो देखिए फ्रांसीसी गवर्नर जो डुप्ले हैं इनका कार्यकाल शायद आपसे पूछा था। ठीक है, तो फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले का जो कार्यकाल है, देखिए फ्रांसीसी गवर्नर जोसेफ फ्रांसवा डुप्ले, इनका कार्यकाल 1742 से 1754 तक था। तो साथियों 1742 से 1754 आपको ऑप्शन में दिया हुआ होगा, जो कि आपको टिक करना था साथियों। ठीक है, देखिए मैथ की अगर हम यहाँ बात करें ना, मैथ्स की, तो भाई मैथ में ओवरऑल अगर 30 क्वेश्चंस में अगर देखें तो 16 से 17 क्वेश्चन ऐसे हैं जो आप बनाने आसानी से, मतलब कि बिना रोक टोक के बना लोगे। बाकी के जो 13-14 क्वेश्चन है वो बहुत ही कैलकुलेटिव है, मतलब कि ऐसा नहीं है कि नहीं बनेगा, लेकिन बहुत ज़्यादा टाइम ले लेगा आपको। तो ध्यान से करना पेपर में, ठीक है, जिसमें ज़्यादा टाइम लगे उसको आप स्किप कर देना। और यहाँ पर रीजनिंग की बात कर लेते हैं। तो रीजनिंग की बात करें ना साथियों, थोड़ा सा फोकस करोगे तो 30 में 30 करके आओगे। बिल्कुल, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ हलवा नहीं, बिल्कुल हलवा है। आप पेपर देकर आओगे ना तो आपको पता चलेगा। बिल्कुल 30 में 30 आप करके ही आओगे, 25 प्लस तो स्कोर आप करके ही आओगे रीजनिंग में। जीएस की बात करें तो जीएस हार्ड है, बिल्कुल हार्ड है, इजी में बिल्कुल भी नहीं बोलूँगा। ये हार्ड लेवल के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं जीएस में आपको, ठीक है, जो कि साथियों काफ़ी कठिन हो रहा है बच्चों को बनाने में। तो देख लेना, ज़्यादा तुक्का उक्का लगाने की आवश्यकता नहीं है।
और अच्छे से पेपर करके आना। मैंने जो बताया एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस के जो सेट्स मैं करवा रहा हूँ आपको, वो आपको देखने हैं, देख के ही जाना है पेपर में, ठीक है। तो आपका पेपर कब है और किस शिफ्ट में है कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिए। वीडियो को लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद साथियों, वंदे मातरम।